सुनो तो फिर समझ लो एक बार, समझ लो बस। मैं देखो काम स्टार्ट कर रहा हूं, कल वाली बात एक बार रिपीट कर रहा, देख सुनो। देखो सवाल तो यह है, प्रूव है, सिद्ध करना है किसी वर्ग के अंतर्गत। तो बताओ इस वर्ग के अंतर्गत है क्या कुछ? सभी आयत, यानी कि कैसा भी आयत बना दो, उनमें से जो वर्ग बनेगा, क्योंकि आयत को अगर लंबाई चौड़ाई घटाते रहोगे बढ़ाते रहोगे तो वो वर्ग भी बनेगा कहीं ना कहीं किसी बिंदु पे, जो चारों भुजा जैसी हो जाएंगी उसके वर्ग के अंतर्गत ही। तो जो वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल ही उच्चतम होगा। यानी कि मैक्सिमम मिनिमम में क्या करना हमें? मैक्सिमा। और किसके लिए करना? आयतन के लिए करना, क्षेत्रफल के लिए, क्षेत्रफल के लिए, एरिया के लिए। इससे पहले सवाल में किसके थे? आयतन के लिए। तो इस बार ए बराबर से काम चलाएंगे, ठीक है। एक तो यह बात होगी। दूसरी बात, हम माना कौन? थीटा मान के चलाएंगे। हमने इसमें एक विकर्ण बना लिया। वैसे तो ये किसके लिए विकर्ण बोला जाएगा? आयत के लिए कह लो या वर्ग के लिए कह लो, विकर्ण डायगोनल। लेकिन इस सर्कल के लिए जो है ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, यानी कि ये डायमीटर बन गया, यानी व्यास। क्या बन गया? व्यास। हमने त्रिज्या आर मान ली, तो हमें कुछ चीज शुरू में मान के चलनी पड़ेगी, थोड़ा सा माना करके, उसके बाद समीकरण तैयार करनी बस। फिर देखो ध्यान से, जैसे कि माना, माना या लेफ्ट राइट जो भी लिखना हो देख लो अपने हिसाब से। माना, माना में क्या लिखोगे? माना वर्ग की त्रिज्या, माना वर्ग की त्रिज्या आर, ठीक है, वर्ग की त्रिज्या आर। उसके साथ साथ और क्या मानना हमें? ये तो वर्ग की त्रिज्या आर होगी। अब ध्यान समझिए, वर्ग की त्रिज्या आर। एक मानते हैं केंद्र ओ, केंद्र ओ लिख दिया, ये पॉइंट लिख दिया हमने, चलो केंद्र ओ, त्रिज्या आर, केंद्र ओ। और हाँ, एक आयत ABCD, एक आयत ABCD है, ये मान लिया। आयत ABCD हो गया, केंद्र O हो गया, वर्ग की त्रिज्या R मान ली, ठीक है। जबकि एंगल CAB थीटा, अगर PQRS मान लोगे PQRS लिखोगे, यहां से कुछ और करोगे अल्फा पे अल्फा तो वो लिखोगे, वही बदलना है, ठीक है। ये सारा हमने शुरू में स्टार्टिंग में बना सीख रख लिया पहले तो, सर्कल के साथ, ठीक है। वर्ड के अंतर्गत वगैरह सेंटेंस तुम्हें ये मिला हुआ, चित्र भी नहीं है उसमें, ये हमें खुद बनाना भाई। इसमें देख लो चारों बिंदु वर्ड की परिधि पे होने चाहिए, मेन बात तो ये है। वो तुम वर्ड टाइम में बना लो या टाइम में बना लो, कैसे भी बना लियो। कल मैंने तुम्हें वो डायग्राम बना के सिखाई दिया था कि कैसे कैसे आयत ऐसे रहेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लंबाई घटती रहेगी तो चौड़ाई बढ़ती रहेगी, तो ऊपर नीचे कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से बन सके इसके अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से वो लंबाई और चौड़ाई आपस में एक जैसी आ जाएंगी, उसे वर्ग कहेंगे। और उसी वर्ग के लिए कह रहा है कि वो आयतन क्या होगा, इसका वो क्षेत्रफल क्या होगा, उच्चतम आएगा वर्ग के लिए। और देखो कैसे करेंगे, तो हमें इसकी एक तो भुजा बराबर सिद्ध करनी है, भुजा बराबर सिद्ध क्यों? वर्ग सिद्ध करना, क्योंकि वर्ग के लिए कही गई बात है। और एक हमें निगेटिव लाना चाहिए लास्ट में, सेकंड डिफरेंशियल, जिससे कि उच्चतम बोल सके उसे, क्षेत्रफल। काम स्टार्ट। अब देखना ऐसे, अब क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर तो एरिया ऑफ स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ये वाली लंबाई, ये वाली चौड़ाई, ये वाली लंबाई, ये वाली चौड़ाई, चारों में से कोई सी ले लो, कोई सी, ठीक है। दो लेने के लिए हम लेंगे नहीं चलने वाली, कारण क्योंकि हमने कोण इसमें लिख दिया। अब मैं कोण इसमें लिख दूंगा तो हम इन दोनों से काम चलाते, कहीं भी लिख लो, मर्जी है। थीटा लिखने से मतलब है, कहीं से कर सकते हैं हम काम। ये डायगोनल यहाँ भी खींच सकते थे रिकॉर्ड, ठीक है। फिलहाल मैं इससे काम चलाऊंगा, तो ध्यान से देखना। देखो अब मुझे फाइंड क्या करना, सबसे पहला टारगेट है मेरा AB और BC का पता लगाने का। अगर मेरे पास AB और BC आ जाएंगी तो मैं एकदम तुरंत फॉर्मूला लगाऊंगा क्षेत्रफल का, एरिया का, वर्ग का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B, A बराबर, ठीक है। तो मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। इनकी जरूरत को पूरी करने के लिए वही 10th 11th की ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग करना, ठीक है। कैसे? जैसे कि देखो, सुनो, ध्यान समझना। AB बराबर ये थीटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो आधार लगा है, बेस। क्या लगा है? आधार, बेस, यानी कि कोस थीटा काम करेगा। और किसके लिए काम करेगा? 2r के लिए, यानी कि बनेगा 2r कोस थीटा, 2r कोस थीटा, समीकरण नंबर 1। और ये हमारा AB बराबर बन गया, AB बराबर। कल मैंने इसके बारे में बताई थी बात वैसे, पर फिर भी एक बार करके दिखा रहा मैं साइड में, देख लो एक बार। देखो अगर मैं कहूँ यहाँ से, ध्यान समझना, पहली बात तो तुमने अब से पहले ये तो खैर पढ़ाई है, लाल बटे काका, ठीक है। ये साइन, ये कोस, ये टैन का उल्टा कोट, ये सेक और ये कोसेक,
ठीक है। तुम्हारे हिसाब से परपेंडिकुलर ये क्या है, बेस, तो इनका तो आधार बोला जाए ना, तुम्हारा तो बेस ही बोलेगा ये, और फिर क्या होगा टी बोलेगा, और फिर नीचे क्या बोलेगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और साथ में बोलेगा बेस। पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और पता नहीं क्या क्या बन जानो, तो बहुत सारे बन सको, ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ठीक है। और ये लल्लू आम लाया कुत्ता काटने आया, ये हिंदी मीडियम के लिए। तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का हिसाब हो तो देख लीजिए। देखो भाई तो हमें क्या करना, अब ध्यान समझना, आधार बटे कर्ण है दूसरे नंबर पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस कौन से नंबर पे, सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा है इसमें, ये। कर्ण कौन सा, ब्लू कलर। तो आधार बटे कर्ण का मतलब बनेगा कोस थीटा, सेकंड नंबर पे, तो इसलिए कोस थीटा बोलेंगे इसमें, आधार बटे कर्ण कोस थीटा। बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बोलेंगे, कोस थीटा। अब तो जैसे हम इसमें लिखेंगे बेस क्या है, ए बी, चलो ए बी हो गया बेस। कर्ण क्या है इसका, डायगोनल, डायगोनल क्या है हाइपोटेन्यूज, आर प्लस आर यानी कि 2r, व्यास बढ़ गया ना तो पूरा कंप्लीट 2r। और काम किस, आधार बटे कर्ण को बोलते क्या है हम भाई, आधार बटे कोस थीटा। और जो 2r अपॉन में लिख रहा है, अपॉन में से जब बराबर से उधर ले जाना कहा जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि ए बी बराबर 2r कोस थीटा हम लिख सकते हैं डायरेक्ट भी, समझ गए। लेकिन ये है बस हमें पहले ये चीजों का नॉलेज रहनी चाहिए पहले क्लास में, तो हम समझ लेंगे इन बात को कि क्यों कहाँ से आई है चीज, कैसे कर दिया है, ठीक है। ठीक है हाँ बस सुना भैया। नेक्स्ट देखो, अब देखो एक लंब बटे कर्ण, यानी हमें क्या चाहिए फिर यहाँ से BC, ये बनेगा 2r, और BC का मतलब है लंब, लंब का मतलब होता है साइन थीटा, पहले नंबर पे लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बन गया साइन थीटा, समीकरण नंबर, ये BC बराबर बन जाएगा। बताओ ये दोनों बात समझ में आई है। देखो भाई अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई इस वर्ग के लिए मिल गई, अब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा। ध्यान करने के बाद, इस सवाल में ध्यान करने की बात है, ये क्षेत्रफल, यानी कि हमें आयत पर काम नहीं करना, हमें किस पर काम करना। इन सवालों के लिए एक बात और समझ लो, चल रहा तुम्हारा क्या, तुम्हारा चल रहा है डिफरेंशियल एप्लीकेशन, ठीक है। उसमें भी क्या चल रहा है डिफरेंशियल एप्लीकेशन में, मैक्सिमम मिनिमम, उच्च निम्न के क्वेश्चन, उसमें भी फिर क्या समझना तुम्हें, डिफरेंशियल तो करना ही है, उसमें भी तुम्हें कहीं ना कहीं इसमें मेंसुरेशन की जरूरत है भाई, वर्ग हो वो भी एक मेंसुरेशन ही है, ये वर्ग मेंसुरेशन, बेलन शंकु के सवाल आएंगे, सिलेंडर के, ये कोण वगैरह के मेंसुरेशन, उनके भी फॉर्मूले याद रहने चाहिए। ये मेंसुरेशन तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जैसे कि क्या लिखेंगे पहले यहाँ, कैपिटल ए बराबर लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई, ठीक है, लेंथ ब्रेथ की मल्टीप्लाई, ये हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। अब जैसे कि हमने ए के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा है इसमें, या तो हम यही जहां से हमने लिखा ना माना लिख के सारी कुछ लिखने की कोशिश करी, वही हम क्या लिख सकते थे, माना क्षेत्रफल बराबर कैपिटल। अब जैसे कि यहाँ लिखा नहीं तो ऐसे को मतलब थोड़ा वापस कह सकते हैं, फिर ऐसी चीज के अंदर जैसे लिख दिया, यहाँ लिख सकते हैं जहां तुमने कहीं कहीं देखा भी लिखा इस तरीके से, वेयर, जहां कैपिटल ए वर्ग का क्षेत्रफल, सामने से लिख के छोड़ दिया, जहां कैपिटल ए वर्ग का क्षेत्रफल, ऐसे कुछ लिख कर छोड़ दो। और वैसे भी तुम कहीं भी साइड में लगा सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, जगह रहेगी तो यहाँ से चित्रगण से लिख दो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर माना वर्ड यूज कर देना, ठीक है। कोई क्षेत्र हम मान के चलिए अपनी तरफ से, माना बिना लिखो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि क्षेत्रफल तो एरिया ही होता है, उसे तो ए कहा जाएगा, उसे बी थोड़ी लिख रहे हैं हम, आयतन को भी लिखेंगे तो जरूरत नहीं है कोई, लिख देना पर कहीं भी। ये हो गया भाई। अब मैं इसमें मान रखा, देखो वी पे नहीं काम कर सकता, मैं आयतन कहता तो करता, तो इसके आयतन को काम, ठीक है। ए बराबर लेंथ कितनी इसमें, अब एक बात हो रही है, लेंथ और ब्रेथ का इसमें कुछ वो नहीं होता कि ये लेंथ है ये लेंथ है, लड़ने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई हो रही है, कोई सा कहीं लिख दो, समझ गया क्या, कि ये लेंथ है क्या, वो ब्रेथ है क्या, या वो लेंथ है ये ब्रेथ है, लंबाई चौड़ाई कौन सी इसमें से कोई सी लगा लो, उसमें क्या फर्क है, मल्टीप्लाई करनी, दोनों मान रखो इसमें। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पहले 2r cos थीटा लिख लो पहले नंबर पे, चलो वो निकाला था, और फिर 2r sin थीटा, वैसे भी मिक्स करनी है तो जैसे 12th क्लास है ना, तो इतना भी जरूरत नहीं थी खाने के, लाइन खा सकते थे इसमें से, जरूरत नहीं थी इसकी हमें। तो a बराबर, अब देखो 2 2 जा 4, 2 2 4 हो जाएगा वैसे तो, पर जरूरत नहीं है क्योंकि एक फॉर्मूला भी बनाना हमें, वो दिखाना उसे, तो एक 2r तो रहने दो, एक 2 को ही लिखो, और साइन पहले को कोस दूसरे नंबर पे रख लो थोड़ा क्रम बनाने के लिए। ये जो लाइनें बढ़ा रहा ना मैं, इनकी आवश्यकता थी नहीं, वैसे इनकी आवश्यकता नहीं थी। देखो तो यहाँ से कैपिटल ए बराबर क्या लिखोगे, 2r स्क्वायर नहीं हो रहा, 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, क्योंकि 2 sin a cos a वो सूत्र बन गया, ठीक है। बताइए बात समझ गए क्या,
तो हमारा ये बताओ कैपिटल ए बराबर क्या बन गया 2r² sin 2 थीटा। यानी कि ये कहीं ना कहीं अब पता क्या हुआ था सब कुछ करने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होगा, यहाँ ये तैयार हुआ, जहाँ पहला डिफरेंशियल सेकंड डिफरेंशियल समीकरण नंबर 1 मान के चलेंगे, पर अब एक नहीं मानने के, अगर 2 तुमने ये माननी तो उसे एक नहीं मानने के, या फिर इन्हें समीकरण मत मानना, या तो इन्हें समीकरण मत मानना, इसे एक मानेंगे फिर, ठीक है। बात समझ आई गई। तो ये 2 लाइनें जो बढ़ाई मैंने ये भी कहीं ना कहीं काम समझ गए होंगे, 2 sin थीटा cos थीटा 10th क्लास या 11th क्लास फॉर्मूले तुमने देखे ही होंगे, कहीं ना कहीं पढ़े भी होंगे, समझ गए बात। इसे मैं हटा रहा यहाँ से, अब देखो नून लिखा था मैंने आज पाया, मुझे ये जो सिर भी कट रहा था, मुझे करना मिलता है ये वाला काम, इतना दिखाने की जरूरत है, कम से कम फालतू तो एक लाइन तो है ही इसमें, फालतू है नहीं, कम से कम एक तो फालतू मान लोगे तब नहीं, यहीं से हमें लिखना है ये बराबर 2r² और सीधा क्या लिखो sin 2 थीटा, एक तरदीस में दिखा दिए, इतना तो ठीक है बस भाई। ये समीकरण नंबर क्या बनेगी तुम्हारे 1, क्योंकि इन्हें रहने दो, कोई बात नहीं, समीकरण इन्हें मानो ही ना, ये तो मान थोड़ी देर के लिए रखने, ठीक है। यहाँ हो गया, नहीं भाई मान लेंगे समीकरण इन्हें 1 जरूरी है, ऐसा इनका रोल है, फिर आखिरी में जाके सवाल पता क्या, अब मैक्सिमम मिनिमम तो हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन ये वर्गीय है, इसे कैसे बताऊंगा, ये वर्ग भी तो बताना ना कि वर्ग है ये, उसने ये तो कहा कि वर्ग का ही आयतन क्षेत्रफल उच्चतम होगा वर्ग का, तो उसके लिए इनकी मुझे मदद चाहिए, फिर आखिरी में जाके तो 1 2 रहने दो, लास्ट में जाके लिख देंगे समीकरण 1 2 में रखने पर, या कुछ भी इसे 3 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भैया हो गया। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष, यहाँ तक का काम वैसे हमारा कल हो गया था देखा जाए तो, लेकिन कल मैंने थोड़ा थ्योरी सी नहीं बनाई थी उसको बनाने के लिए, ठीक है, क्षेत्र बन गया था। हाँ देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, देखो भाई ध्यान समझिए, तुम इसका डिफरेंशियल कर रहा, ध्यान करिए, देखो देखो समझियो, dA अपॉन डी थीटा, dA अपॉन डी थीटा बराबर, देखो sin 2 थीटा का हो गया cos 2 थीटा, ध्यान समझिए, sin 2 थीटा का बन गया cos 2 थीटा, और समीकरण नंबर बनेंगे 4, ध्यान समझिए, ठीक है, 3 बन चुकी तो 4 ही बनेगा, sin 2 थीटा का cos 2 थीटा, लेकिन 2 थीटा का जब दोबारा करेंगे, क्योंकि सिंगल थीटा नहीं बन पाया, वो जो फॉर्मूले याद करें हमने sin x का करा था, sin x का डिफरेंशियल cos x, तो 2x तो नहीं होता था, वो x ही तो होता था, इसका दोबारा करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 को इसमें गुणा कर दो साथ के साथ, 2 2 4 r², तो ये बन गया 4r² इंटू cos 2 थीटा, बताओ समझ गए बात, ये साथ के साथ 2 गुना कर ली इसमें, वो अगेन डिफरेंशियल चैन रूल कह लो, ये भी हो गया काम खत्म। इसे बराबर 0 कर रख के हम मान भी निकालना होगा, मान थीटा का मान भी तो चाहिए ना, जिस तरह x में समीकरण होती है तो क्या करते हैं, किसका मान निकालते हैं, x का मान, उसी में तो चेक करते हैं कि उच्चतम या निम्नतम, उच्च या निम्निष्ठ। अब इसका भी काम करेंगे, या तो अगेन डिफरेंशियल वाला काम फिनिश कर दो, या फिर पहले यहाँ से जो वो मान निकाल के लिया हो, कुछ भी कहीं भी कर लो तो चल जाएगा, तो मैं यहाँ से मान ही निकाला पहले एक बार साथ के साथ, वैल्यू फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है भाई। तो हम ये मान निकाल लेंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे मुझे देखो, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ dA अपॉन डी थीटा, फर्स्ट टाइम का डिफरेंशियल बराबर 0, ये रखो बराबर 0 के, देखो 4r² cos 2 थीटा बराबर 0। देखो वैसे तो ये कांस्टेंट है इधर वाला, दोनों ही चीज समझो कैसे, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, r भी कांस्टेंट ही है, तो त्रिज्या का मान इसमें 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी होगा, संख्यात्मक रूप से ही होगा, कोई ना कोई अचर राशि है, और वैसे भी इसके कारण कहीं है बता देंगे। अब यहाँ चाहते अगर हम बीच में लाइन डाल भी दे बाई चांस, और एक बार इसे बराबर 0 के रख दो, एक बार इसे बराबर 0 के, इसे जब बराबर 0 रखोगे 0/4 जाएगा, तो 0 कुछ तो 0 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है 0 पॉइंट कुछ तो 0 ही, लेकिन जब r बराबर 0 रखोगे तो यहाँ से r का मान 0 होगा, r का मान 0 होने का मतलब क्या होता है, त्रिज्या हो जाएगी 0, जब किसी चीज की त्रिज्या ही नहीं बनी तो बिंदु रह गया बस केवल, उसे वर्त कैसे कह देंगे भाई, उसमें त्रिज्या में थोड़ा सा भी कुछ होता, पॉइंटों में होती भले वो त्रिज्या पॉइंटों में, तो हम फिर भी एक वर्त बना लेते, एक वर्त बना ही लेते, लेकिन जब r का मान ही 0 है तो त्रिज्या 0, और जब त्रिज्या उसमें प्रकार के अंदर त्रिज्या नहीं बन पाएगी कुछ, तो वर्त कैसे बना सकते हैं, वर्त तो बन ही नहीं सकता, इसलिए सवाल ही नहीं हो सकता फिर ये, तो r तो बराबर 0 के रख ही नहीं सकते, फिर r नॉट इक्वल 0, समझ रहे क्या बात।
आर का कोई रोल नहीं है। अब इधर कांस्टेंट लिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ से तो सिर्फ ये उठाना है, cos 2 थीटा बराबर 0। तुम अपने लिए एक बात समझ सकते हो कि 4r² 0 के अपोन में चला गया और 0 अपोन कुछ 0, cos 2 थीटा हो गया। वैसे मैंने तुम्हें बता दी बात फिर उसके बारे में क्यों नहीं ले रहे वैसे, ठीक है। अब यहाँ से cos 2 थीटा का एक सवाल हम पहले भी कर चुके, कहीं कंडीशन आई बढ़ के, वो 2 थीटा ना हो गया 2x था वैसे वहाँ से। जब मैं कह रहा था कि बताओ इसका मान क्या है, तुमने मान बताया था, लेकिन वो 2 भी तो मल्टीप्लाई में जाना, फिर डिवाइड में जाकर, ठीक है। तो ये 0 का मान, ये cos 90 का मान है, कितने का मान है, cos π/2 का मान है, cos 90 का मान है, ठीक है। लेकिन 2 थीटा बराबर तो बना गया 2 थीटा बराबर, लेकिन 2 थीटा बराबर तो बन गया π/2, लेकिन हमें तो थीटा चाहिए, थीटा। तो यहाँ से हम थीटा क्या लिखेंगे, π/4, यानी कि वो मान मिला हमें जिस पे हमें काम करना, उच्चिष्ट या निम्निष्ट, यानी कि भी काम का ये है, इसकी भी जरूरत है हमें। पहले वाले समीकरण का जो रोल होता है, जैसे तीसरे का रोल हुआ तो वो इसके लिए हुआ है, फिलहाल काम की चीज है, इसकी जरूरत पड़ेगी, बल्कि यही है जो तुम्हें बाद में वर्ग बताएगा फिर। अब सुनो भाई, अगेन डिफरेंशियल काम स्टार्ट, अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो 2 में हटा देगा, जहाँ थीटा का प्रयोग कर रहे हैं वहाँ 2 में या नहीं होगी, बिल्कुल बहुत से कुछ है ना, ओ बनाने के बाद वो करने चाहिए, वहाँ नहीं करना चाहिए, क्यों, ऐसे भी थीटा सही लगाना हो, ये भी थीटा ही। ये वाला डिफरेंशियल अगेन कर दिया हमने, करो इसका अगेन डिफरेंशियल, फिर देखो को है को, तो माइनस का होगा। सबसे पहले हमने क्या लिखा, d²a/d², d²a/d² इक्वल चिन्ह कहेगा लगाया माइनस। सबसे पहला काम तो ये होगा को वाला माइनस का, cos 2 थीटा का होगा sin 2 थीटा, वो हमने थोड़ा गैप पे लिख दिया, sin 2 थीटा हमने गैप पे लिख दिया, ठीक है, sin 2 थीटा। फिर 2 थीटा का दोबारा करेंगे 2 मिलेगा, यहाँ से भी हमें 2 की 4 में मल्टीप्लाई करो 8 बन गया। बताओ बात समझ गए, समीकरण नंबर ये 4 थी तो ये 5 बन जाएगी, अब 5 बन गई। अब सुनो ध्यान दियो, अब ये किस बिंदु पे निकालना हमें, मानिए ये थीटा π/4 पे काम करेंगे, इसके लिए फर्क नहीं पड़ना है कुछ वैसे, क्योंकि साइन का मान कुछ भी लिया हो पॉजिटिव रहेगा, वो इधर नेगेटिव चिन्ह आ चुका पहले से, नेगेटिव ने हमें बता दिया कि क्या बनेगा, उच्चतम मैक्सिमा बनेगा उच्चतम, तो क्षेत्रफल तो उच्चतम आ चुका, लेकिन अभी वर्ग ही, ये वर्ग ही है उस बात को बताना कि किसी आयत का नहीं हुआ, वो आयत बहुत सारे उसके अंदर, आयत की कोई कमी नहीं है, आयत तो इतने सारे बन जाएंगे, उसमें कोई वर्टिकल बनेंगे तो कुछ हॉरिजॉन्टल बनेंगे, और पता नहीं कितने बनेंगे, थोड़े थोड़े बिंदुओं पर चेंज होते रहेंगे, लेकिन आयत मैक्सिमम नहीं आया वो। उनका कहने का मतलब इस वर्ग के अंतर्गत जहां जिस पोजीशन पे वो वर्ग बना होगा, दोनों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर हुई होंगी, वही मैक्सिमम मिला, सबसे हाईएस्ट उच्चतम मिला, तो वर्ग भी बताना पड़ेगा आखिर में। तो फिलहाल तो भी थोड़ा सा और बढ़ाओ इसे, तो यहाँ क्या लिखेंगे अब, यहाँ d²a/d² बराबर -8r² साइन, ध्यान समझिए 2 के साथ में थीटा रखो π/4, तो इस 2 से 4 कट जाएगा, तो π/2 में बदल जाएगा, π/2, और इसका मान, और यहाँ चाहो तो बाहर π/4 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इसके साथ वो बाद में लिख देना इसका मान सब। अब जब ये करोगे sin 90 का मान 1 की गुणा करियो, मतलब कुल मिला के यहाँ से निगेटिव चिन्ह है, ऐसा कुछ नहीं आया अंदर से कि कोई निगेटिव आ गया अंदर से, उस माइनस ने इस माइनस को प्लस कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो हो भी जाता काम। लेकिन अगर 1 ऐसा होता, कोई 135 120 का मान, तुमने देखा हो साइन 120 या कुछ मान माइनस के आ जा, फिर 1 से क्वाड्रेंट में नहीं चलते हुए, क्वाड्रेंट में देखो जब माइनस निगेटिव पड़ जाए, तो ये निगेटिव, तो इसमें क्या लिखना, निगेटिव, और उसके बाद क्या लिख दोगे, थीटा बराबर π/4 पर क्या है वो मैक्सिमम उच्चिष्ट, और क्या क्षेत्रफल, ये वर्ड जो डाल क्षेत्रफल, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद भी तुम्हें 2 लाइन और बढ़ानी पड़ेगी, थीटा का मान समीकरण 1 व 2 में रखने पर, थीटा का मान समीकरण, इसलिए मैंने छोटी दी अगर 2 ही, जब ये मान मैं वहां रखूंगा तो देखिए दोनों मान एक जैसे आ जाएंगे, बिल्कुल सेम। कैसे आएंगे, इससे क्या पता लगेगा कि ए बी जो है BC के बराबर है, और जब ए बी BC के बराबर है तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर होगी, और लंबाई चौड़ाई बराबर तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ग, क्या है फिर ये आयत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये वर्ग। तो ये हमारे सेंटेंस का मामला सारा हो जाएगा। तो देखो भाई सुनो ध्यान करो क्या, तो तुम्हारा क्या आया ये अनु, देख फिर देखेंगे उस बाद में, देखो ये आया निगेटिव, क्या है निगेटिव, इसका मतलब उच्चतम होगा क्या, क्षेत्रफल एरिया, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी सेकंड पार्ट समझ लो, हमें वर्ग प्रूव करना कि ये वर्ग है, तो थीटा बराबर π/4 जो है समीकरण 1 2 में रखने पर, तो लिख लियो वैल्यू ऑफ थीटा पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2, या फिर थीटा बराबर π/4 समीकरण 1 व 2 में रखने पर, किसी भी तरह कर ली, ठीक है। तो मेरा खड़ा डायरेक्ट देखो, ए बी
2r कोस थीटा का मान π/4 या 45 डिग्री मर्जी। फिर BC 2r साइन π/4 यानी कि 45 डिग्री, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी के सामने मान निकालना। कोस 45 का मान भी 1/√2 होगा स्क्वायर रूट 2, और साइन 45 का मान भी 1/√2 ही होगा, यानी कि तो सेम है पहले से, वो भी दोनों सेम ही हैं। तो सारे देखो कैसे लिख रहा हूँ फिर भी समझिए। 1/√2 उस बटे के √2 से अपोन में जो √2 लिख रहा उससे जब 2 कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 बार ही कैंसिल होगा, स्क्वायर रूट 2 बार, यानी सोल्व करने पे आएगा स्क्वायर रूट 2 और साथ में r, और इसके नीचे भी क्या आएगा स्क्वायर रूट 2 और साथ में r। अब ये सेंटीमीटर हो या मीटर हो, जैसा भी सवाल होगा, जो भी कुछ होगा। अब ये बताओ AB और BC लंबाई और चौड़ाई लेंथ ब्रेथ कैसी होगी, सेम है। और जब सेम है तो इसका मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर होगी तो क्या होगा, इसका मतलब वर्ग है। लास्ट में लिख देंगे यह है एक वर्ग है, समझ गए। तो इसे कहा उसने कि क्षेत्रफल उच्चतम होगा लेकिन वो वर्ग होगा, वर्ग है, ठीक है, वर्ग ही होगा फिर ये।